जी, तो गीता अवलोकन इस कोर्स का आज जो कक्षा है वो अध्याय 7 के ऊपर है और इसमें हमने अध्याय 7 के सारे श्लोकों के बारे में एक बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन ये जो आज जो कक्षा करेंगे हम वो रेगुलर कक्षा की तरह नहीं होगी, वो एक कार्यशाला की तरह होगी, एक वर्कशॉप की तरह होगी। वर्कशॉप में और कक्षा में क्या अंतर है? कक्षा में हम पढ़ते हैं और वर्कशॉप में हम थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं। तो आप कहेंगे कि जी गीता पढ़ने में प्रैक्टिकल क्या है? तो गीता पढ़ने में प्रैक्टिकल ये है कि जो गीता से हम जो शिक्षाएं ले रहे हैं या जो हम उसका जो समझ अपने बारे में समझ गीता की बारे में जो हम डेवलप कर रहे हैं, उसका हम अपने आम जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो जब तक कोई भी ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग ना हो, तो वो ज्ञान जो है वो एक तरीके से थ्योरेटिकल नॉलेज के रूप में ही रह जाता है, उसका हम कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं ले पाते हैं। तो इस कार्यशाला में हम आपको कुछ ऐसे अनुभव कराने का प्रयास करेंगे जिससे गीता का जो नॉलेज है, गीता का जो ज्ञान है, उसे आप व्यवहारिक रूप से उसे आप देख पाएं, आप अपने जीवन में उसे महसूस कर सकें, उसे अपने चारों तरफ जब आप नज़र उठा के देखें तो आप देख सकें कि हाँ, यहाँ पर गीता मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ पर गीता का वो श्लोक मुझे नजर आ रहा है। इस प्रकार से जब आप गीता के बारे में न केवल एक धार्मिक रूप से उसे पढ़ेंगे या केवल उसका पठन करेंगे, उसके बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जब तक आप व्यावहारिक अनुभव उसके उसके बारे में नहीं लेंगे तो अ, उसकी उपयोगिता जो है वो कम रहेगी। माफ कीजिए, ये किसका स्क्रीन बज रहा है? अ, जी, तो हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। हर बार की तरह कार्यक्रम हम मंगलाचरण प्रार्थनाओं से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब लोग मेरा स्क्रीन देख सकते हैं? नहीं देख सकते। यस देख सकते हैं? यस यस प्रभु, इट्स क्लियर। ओके, ठीक है माता जी।
तो आप सब लोगों को कार्यक्रम में आने से पहले मैंने एक प्रश्नोत्तरी बना के दिया था। प्रश्नोत्तरी को थोड़ा व्यावहारिक भाषा में हम क्विज बोल देते हैं आजकल। तो इस क्विज में लगभग 16 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप थे और 2 क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट आंसर टाइप थे। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले मतलब हम अपनी रेगुलर वर्कशॉप शुरू करने से पहले थोड़ा सा क्विज के बारे में देखेंगे। आप में से कई लोगों ने मुझे क्विज के रेस्पॉन्सेज भेजे हैं और मैंने देखा कि कई लोगों ने बड़े अच्छे उत्तर जो हैं वो लिख के भेजे हैं और एक पार्टिसिपेंट ने तो जो क्विज के उत्तर भेजे हैं उनमें सभी उत्तर जो थे वो सही उन्होंने आंसर किए। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा ये देख करके सब लोग बड़ा मेहनत से इस क्विज को कर रहे हैं। मैं ये अनुरोध करूंगा कि बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने आप को म्यूट पे रखें ताकि बाकी लोगों को डिस्टरबेंस क्लास में ना हो, क्योंकि आपकी तरफ जो नॉइज होती है वो बाकी सबके पास पहुंचती है। तो शुरुआत हम इस क्विज से करेंगे। सबसे पहला प्रश्न था, भगवान को पूर्णतया संशय रहित जानने के लिए हमें क्या करना होगा? तो आप में से कोई उत्तर देना चाहेगा? सभी विकल्प सही हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक आपका उत्तर। तो इसमें पूर्णतया संशय रहित जानने का मतलब यह है कि हमें भगवान में मन आसक्त करना होगा, भगवान की भावना में पूर्णतया स्थित होना होगा। वो एक ही बात है, मन आसक्त करना और भावना में पूर्णतया स्थित होना। और भगवान के बारे में सुनना होगा कि जो भी हम गीता के लेक्चर्स हैं या श्रीमद् भागवतम के लेक्चर्स हैं, रामायण के लेक्चर्स हैं, इस तरह से जब हम वो सुनते हैं तो हम भगवान के बारे में आसक्त होते हैं, भगवान में हमारा मन लगता है। तो इस तरह से हम भगवान को पूर्णतया संशय रहित जान सकते हैं। तो ये गीता के 7वें अध्याय के पहले श्लोक का तात्पर्य है एक तरीके से। दूसरा, भगवान की भिन्न प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? कोई उत्तर देना चाहेगा आप में से? क और ख। क और खा। तो इसका उत्तर क। दोनों विकल्प जो क और खा हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये स्थूल प्रकृतियां हैं और मन बुद्धि अहंकार ये सूक्ष्म प्रकृतियां हैं। इस प्रकार से भगवान की 8 भिन्न प्रकृतियां हैं जिनके माध्यम से भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 स्थूल और मन बुद्धि अहंकार 3 सूक्ष्म। भगवान की पराशक्ति अथवा शक्तियां कौन सी हैं? क्या? जीव। जी हाँ, इसका उत्तर जीव है। तो हमने जो चौथा श्लोक था पिछले वाला, उसमें तो हमने देखा कि 8 भिन्न प्रकृतियां थीं और ये 5वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि ये मेरी प्रकृति जो है वो परा है, मतलब सुपीरियर है। वो क्या है? जीव, जीवात्माएं। तो इसका उत्तर ख। इसी तरह से चौथा प्रश्न था, जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण क्या है? कौन है? कोई उत्तर देना चाहेगा? भगवान। 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 इसका उत्तर है घ। तो 6वें श्लोक में आप देख सकते हैं कि भगवान वहां बोलते हैं कि मैं ही जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूं। अधिकतर लोगों ने उत्तर सही दिए हैं। 5वां, जिस प्रकार डैश धागे में गुंधे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ में ही आश्रित है। ये मोती। ये सभी भक्तों ने उत्तर सही दिया है। किसी का उत्तर भक्त का जो जिसका भी मुझे मिला है, किसी ने गलत उत्तर नहीं दिया। और मोती इसका सही उत्तर है कि जिस प्रकार धागा जो है सभी मोतियों को बांधे रखता है, इसी प्रकार भगवान जो है जगत में सभी चीजों को बांधे रखते हैं, धारण करके रखते हैं। धर्म सम्मत सेक्स जीवन किस लिए होना चाहिए? क। ऐसी संतान उत्पत्ति के लिए जो भगवत भक्त हो। तो हमें ये जो उत्पत्ति का जो हमें एक प्रक्रिया प्रकृति की तरफ से मिली हुई है, उसका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उसको हमें केवल आनंद और भोग विलास की वस्तु ना बनाते हुए एक जिम्मेदारी से ऐसी संतान की उत्पत्ति के कार्य में लगाना चाहिए जिसे हम अपनी परवरिश द्वारा भगवत भक्ति की ओर धकेल सकें, भगवत भक्ति की ओर उसे लगा सकें। भगवान प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन हैं, सही या गलत? हाँ या नहीं?
नहीं। नहीं, भगवान प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं है। वास्तव में प्रकृति के तीनों गुणों के अध्यक्ष एक तरीके से भगवान है। भगवान है। 8वां, गुणमयी माया को कैसे पार किया जा सकता है? मैंने जी। ए लिखा है। हाँ जी। शरणागत होकर। हाँ, किसकी शरणागत होकर? किसकी शरणागत भगवान होकर? इंडिकेशन जी। भगवान कृष्ण की शरणागत होकर ही। भगवान कृष्ण। हाँ, तो केवल भगवान कृष्ण की शरणागत होकर ही माया को पार किया जा सकता है, क्योंकि कृष्ण ही गीता में कहते हैं दैवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, कि केवल मेरी ही शरण लेकर आप माया से पार लग सकते हैं। 9वां, भगवान दुष्कृति किनको कहते हैं? माफ कीजिए। जिनका ज्ञान सारे ही सही है। हाँ, सारे नास्तिक विकल्प है। सही हैं। सारे विकल्प सारे सही हैं। विकल्प सही है। सारे विकल्प सही हैं। उसमें 15वें श्लोक में कई प्रकार के दुष्कृतियों का वर्णन आता है, जिसमें भगवान कहते हैं नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मूढ़ा नराधमा माया अपहरत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। तो मूढ़ा मतलब जो अननेसेसरी लेबर में लगे रहते हैं, ये सोच के कि भाई सिर्फ अपनी जिंदगी की जरूरतें पूरे कर लेंगे तो काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो ये केवल मेहनत मशक्कत में लगे रहते हैं लोग, मूढ़ा जिनको भगवान यहाँ कहते हैं। नराधम मतलब जिनको पूरा अपॉर्चुनिटी मिलता है, हर प्रकार से अच्छा परिवार मिलता है, सोशली वो काफी अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी भगवान की तरफ नहीं जाते हैं, ऐसे लोगों को नराधम कहा गया है। माया अपहृत ज्ञाना मतलब जो लोग काफी इंटेलिजेंट हैं लेकिन फिर भी भगवान की गलत व्याख्या करते हैं, तो उनको कहा गया है माया अपहृत ज्ञाना, जिनका ज्ञान माया द्वारा हट लिया गया है। और आसुरम भावम आश्रित मतलब ये लोग ओपनली भगवान को नकारते हैं, नास्तिक जिन्हें बोलते हैं। तो ये तीनों प्रकार के, बल्कि 4 दिए गए हैं, मैंने यहाँ तीन का ही वर्णन किया है। तो यहाँ सभी विकल्प सही हैं इस प्रश्न में। 4 प्रकार के पुण्यात्मा कौन हैं जो भगवान के पास जाते हैं? ये लगभग सभी लोगों ने सही किया है। घ, दुखी, धन का इच्छुक, जिज्ञासु और ज्ञानी। जिज्ञासु और ज्ञानी। 11वां, भगवान ज्ञानी को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहते हैं? क्योंकि वह भक्ति वाला है। हाँ, क्योंकि वह भक्ति वाला है, उसकी ज्ञानी की कोई भौतिक इच्छाएं नहीं होती। वो कोई टॉफी लॉलीपॉप के लिए नहीं जाता है भगवान के पास कि जी मुझे गाड़ी दे दो, मुझे एग्जाम में पास करा दो, मुझे, मतलब एक लंबी लिस्ट है, सबकी अलग अलग होती है, मोस्टली ये आइटम होती है उस लिस्ट में, लेकिन वो ये लिस्ट लेके नहीं जाता है। वो कहता है कि जी मुझे तो सिर्फ आप चाहिए और मैं आप ही की नॉलेज लेकर आप तक पहुंचना चाहता हूँ। इसलिए भगवान उसे सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। लोग देवी देवताओं की उपासना क्यों करते हैं? ये थोड़ा कठिन भौतिक इच्छाओं के लिए। भौतिक इच्छाओं के लिए, मनोकामना। भौतिक इच्छाओं के लिए करते हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कामस्तस्तै हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कि जिनकी बुद्धि मटेरियल डिजायर से, मतलब भौतिक इच्छाओं से हर ली गई है, ऐसे लोग देवी देवताओं की उपासना करने जाते हैं। देवी देवताओं के उपासकों और भगवान के भक्तों की एक ही गति होती है, सही या गलत? गलत। गलत। तो जो देवी देवताओं को पूजते हैं वो देवी देवताओं के पास जाते हैं, जो भगवान को पूजते हैं वो भगवान के पास जाते हैं, है ना। देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। देवान देव यजो यान्ति मतलब देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास गए, मद भक्ता यान्ति मामपि, जो मेरे भक्त हैं वो मेरे पास आते हैं। तो भगवान क्लियरली डिस्टिंक्शन करते हैं मेरे भक्त और देवताओं को पूजने वाले। 14वां, निर्विशेषवादियों का परम सत्य के बारे में क्या मत होता है? परम सत्य निराकार है। हाँ, एक एक करके बताएं। परम सत्य निराकार है, एक आवाज मुझे आई, दूसरी? यही है जी, परम सत्य निराकार है। जी हाँ। तो निर्विशेषवादी वैसे तो ये भी मानते हैं कि परम सत्य साकार है, लेकिन वो अल्टीमेट जो रियलिटी है वो ये मानते हैं कि वो निराकार ही है। जो साकारवादी हैं वो निर्विशेषवाद को नकारते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, वास्तव में जो भगवान की जो अल्टीमेट जो फॉर्म है, जो रूप है, वो साकार है, और साकार से निराकार आता है, निराकार से साकार नहीं आता। तो निर्विशेषवादियों का परम सत्य के बारे में यह मत होता है कि वे निराकार हैं। और इस बात का खंडन जो है भगवान
भगवत गीता के 24वें श्लोक में करते हैं, जहां वो कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया, कि अव्यक्त अब व्यक्ति हो गया है ऐसा मानने वाले मुझे ऐसा मानने वाले अबुद्धया है, मतलब ना समझ है, मूर्ख हैं। तो इस बात का खंडन ये यहाँ 24वें श्लोक में भगवान निर्विशेषवाद का खंडन 24वें श्लोक में करते हैं। क्या हम श्री कृष्ण की इच्छा के बिना उन्हें जान सकते हैं? नहीं जान सकते। तो 25वें श्लोक में भगवान क्लियरली कहते हैं ना हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता, है ना, योग माया के कारण मैं लोगों की जो समझ है उसको ढक देता हूं, और इसलिए सभी लोग मुझे जब तक मैं ना चाहूं, हाँ, जब तक मैं ना चाहूं वो मुझे जान नहीं सकते। तो भगवान की कृपा के बिना हम भगवान को नहीं जान सकते। 16वां, मोह के द्वंद्वों से कौन मुक्त हो सकता है? जो दृढ़ संकल्पी हो। दृढ़ संकल्पी भी है, उसमें देखिए यहाँ कई चीजें थी। ये 28वें श्लोक का है, येषाम त्वन्तगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो यहाँ त्वन्तगतम पापम, जिसने अपने पापों का अंत कर लिया हो, जनानाम पुण्य कर्मणाम, जो पुण्य कर्म में लगा हुआ हो, और भजन्ते माम दृढ़व्रता, जो दृढ़ व्रत से मुझे भजता हो। तो इसमें सभी विकल्प सही हैं, सभी विकल्प हो जाएंगे, सभी विकल्प सही हैं। अध्याय 7 को समझने के लिए सूत्र शब्द हेड की व्याख्या करें। H फॉर hearing, H for hearing, E for E for God is everywhere. God is everywhere, very good. A for accept and reject. Accept मतलब कुछ लोग जो 4 पुण्य आत्मा है वो एक्सेप्ट करते हैं, 4 दुष्कृति जो है वो रिजेक्ट करते हैं, तो वहां एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। एंड D फॉर demigods. डेमीगॉड्स, डेमीगॉड्स मतलब देवी देवता। तो देवी देवताओं की उपासना के बारे में जहां बताया गया है, तो ये H हेड शब्द का याद करके, को स्मरण करके आप पूरा 7वां अध्याय एक तरीके से अपनी फिंगर टिप्स पे उसको याद कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। इस चित्र में क्या दिखाया गया है? ये 3 स्त्रियां कौन हैं? ये तीनों गुण है। ये रजोगुण, येलो वाली जो है ये तो एक सतोगुण येलो, रेड इज तमोगुण, हाँ जी, येलो सतोगुण है, रेड क्या है? रजस गुण। तमोगुण है, नहीं, रेड रजस है, रेड रजस, और ब्लू ब्लैक तमो, ब्लू तमोगुण, ब्लू तमोगुण है। ब्लैक या ब्लू, हाँ, ब्लैक या ब्लू तमोगुण है। और ये क्या कर रही हैं? ये जीवों को नचा रही हैं अपनी उंगलियों पे। ये जीवों को नचा रही हैं, इसका क्या मतलब है? साधारण भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेवकूफ बना रही हैं पब्लिक को। नहीं, बेवकूफ तो बना रही हैं, लेकिन ये स्त्रियां हमारे को तो दिखाई नहीं दे, हमारे ये स्त्रियों का हमारे जीवन में क्या मतलब हम, हाँ, ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण हमारे जीवन में कहाँ हैं, कहाँ दिखाई देते हैं? ये माया की 3 प्रकृतियां हैं जो रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये हमें कृष्ण से मिलने से, कृष्ण और जीव के बीच में एक पर्दे का काम करती है। हाँ, वहां तक तो ठीक है। थोड़ा और सरल करके कोई समझा सकता है? जो इन्होंने हमारे पिताजी ने ये बताया कि ये माया का एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव हैं और भगवान के बीच में अड़ जाती हैं, मतलब आ जाती हैं। तो ये माया जो है ये हमारे जीवन में किस तरीके से प्रदर्शित होता है? जो सत्वगुण है उनके जो विचार होते हैं वो बहुत ही प्योर होते हैं, उनको थोड़ी आसानी से भगवान मिल सकते हैं, मतलब। हाँ, वो ठीक है, पर एक शब्द में अगर समझाया जाए तो बताइए। हमारे जो जितने भी क्रियाकलाप हैं ये सब इन्हीं तीनों के द्वारा ही संचालित हो रहे हैं एक प्रकार से। जो भी हम अच्छे काम करते हैं, जो भी बुरे काम करते हैं, या फिर जो भी मिक्स काम करते हैं हम, या जो भी हमारे अंदर मन में मिक्स विचार हैं, या अच्छे विचार हैं या बुरे विचार हैं, वे सब यही तीनों संचालित कर रही हैं। जी 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 जी, आप काफी नजदीक आ गई हैं रुचि जी, बहुत अच्छा प्रयास था। अच्छा, जोर से आवाज, दूर से बोल। हाँ, बड़ा अच्छा प्रयास था। कुछ और
थोड़ा सा कोई और इसमें कोई ऐड करना चाहेगा? कोई और इसमें अपनी सरलता से समझाना चाहेगा? तो हम सब भगवान के हाथ की कठपुतलियां हैं। हाँ, वो समझ में आ गया, वो उत्तर आ गया कि हम भगवान के मतलब ये गुणों की हाथ की कठपुतलियां हैं, ये कह सकती हैं आप। और भगवान ने एक तरीके से हमारी जो जिस स्थिति में हमको रखा हुआ है कि एक आत्मा एक शरीर में है, उससे ये कुछ कनेक्शन है इसका। ठीक है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं थोड़ा सा ये जो तीनों गुण हैं, ये सृष्टि की हर वस्तु में, हर क्रिएशन में ये निकल के आते हैं। ये हर क्रिएशन में इनका छाप रहती है, इन तीनों गुणों की, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसी प्रकार से जिस प्रकार का शरीर, जिस प्रकार की बुद्धि, जिस प्रकार का मन हमें इस जन्म में मिलता है या पूर्व जन्मों में हमें मिला होगा, वो इन गुणों के प्रभाव से आच्छादित रहता है। इन तीनों गुणों का प्रभाव इन सभी फैकल्टीज पर, इन सभी चीजों पर रहता है। मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर, सब पर हमारा ये जो तीनों गुण हैं, ये अपना प्रभाव डालते हैं। और जब ये तीनों गुण इन सब पर हमारा प्रभाव डालते हैं, तो इससे हमारा एक स्वभाव, जिसे बोलते हैं हम, एक स्वभाव हमारा बनता है। तो कुछ लोग प्रकृति से सतोगुणी होते हैं, कुछ लोग प्रकृति से रजोगुणी होते हैं, कुछ लोग प्रकृति से तमोगुणी होते हैं। तो प्रकृति से रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी होने का क्या मतलब है कि उनका जो एक स्वभाव है, एक तरीके से उनकी जो बुद्धि है, उनका जो मन है, उनका जो जिस प्रकार का शरीर उन्हें मिला है, उससे उनका जो रिएक्शन है, जो रेस्पॉन्स है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ये किस प्रकार से इसका रेस्पॉन्स देगा। कोई व्यक्ति स्वार्थ में रेस्पॉन्स देगा, कोई व्यक्ति स्वार्थहीन रेस्पॉन्स देगा, इस प्रकार से। तो ये जो गुण हैं, हम अपने जो निर्णय लेते हैं, हमारी जो सोच होती है, वो इन गुणों के द्वारा निर्धारित होती है। इसके बारे में हम इस कक्षा में थोड़ा गहराई से अध्ययन करने वाले हैं। अगर प्रभु जी एक बात पूछना चाहता हूँ मैं जी। ये आपने कृष्ण जी की 9 शक्तियां बताई, 8+1 जी। और प्रकृति की आपने ये 3 शक्तियां बताई, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। जी। जब ये तीनों हमें कृष्ण भगवान से मिलने से रोकती हैं, पर्दा डालती हैं या बुद्धि को भ्रष्ट करती हैं, तो ये गुण कैसे हुए? तो अवगुण हुए। गुण की एक व्याख्या रस्सी भी होती है। गुण को संस्कृत में उसका जो अनुवाद होता है, उसे रस्सी भी बोला जाता है। तो ये चूंकि बांधने का काम करते हैं, इसलिए इनको रस्सी कहा जाता है। तो गुण तो नहीं हुए ना सर, मैंने आपको बताया ना, तो मैंने आपको बताया ना जी, ये गुण की व्याख्या आप यहाँ पर रस्सी समझिए, उसको आप क्वालिटीज मत समझिए। श्रील प्रभुपाद ने जब अंग्रेजी में जब इसका ट्रांसलेशन किया है, उसको बोला है मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। और गुण को आप रस्सी के रूप में समझ सकते हैं। जैसे आप गुण का हिंदी में प्रयोग करते हैं, उस प्रकार आप ना लें तो कोई ऐसी बात नहीं। ठीक, थैंक यू जी। तो हम आज अपनी इस भगवत गीता की इस कक्षा में अपनी पहली एक चर्चा करेंगे, जिसमें थोड़ा सा व्यवहारिक रूप से गीता के इन्हीं गुणों पर प्रकाश डालेंगे। गीता के 700 श्लोकों में आप ध्यान दीजिएगा, गीता के 700 श्लोकों में लगभग 100 श्लोक ऐसे हैं जो प्रकृति के 3 गुणों के बारे में हमें बताते हैं। तो आप देख लीजिए कि ये प्रकृति के 3 गुण के बारे में भगवान ने भगवत गीता में कितना व्यापक रूप से समझाया है, व्याख्या करी है। और लगभग हर अध्याय में इनका उल्लेख हमको देखने को मिलता है। इसलिए गुणों के बारे में समझना, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो सिद्धांत है, ये बहुत जल्दी से समझ में नहीं आता है कि ये वास्तव में है क्या चीज। लेकिन धीरे धीरे इसकी समझ बढ़नी शुरू होती है जब आप भगवत गीता को नियमित रूप से पढ़ते हैं, इस प्रकार की व्यवहारिक बातों पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उनके बारे में मनन करते हैं, सोचते हैं, तो आपकी जो ध्यान है, आपकी जो इंटेलिजेंस है, इस चीज को पकड़ने लगती है। तो इसी तरीके से इन व्यवहारिक ज्ञान को
इस प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये छोटा सा एक वर्कशॉप है, जिसमें एक अलग अलग दो तीन प्रश्न हम आपके सामने रखेंगे और आपसे पूछेंगे कि भाई ये इनका उत्तर क्या है। तो आप इसमें खुलकर भाग लीजिएगा, ऐसा मेरा अनुरोध है। तो पहला प्रश्न जो आपके सामने अब स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, वो एक शायद आपने कहानी अपने बचपन में पढ़ी होगी या बच्चों को पढ़ाई होगी। वो कहानी इस तरह से है कि एक टोपी बेचने वाला है और वो टोपी बेचने वाला काफी लंबी दूरी चलने के कारण टोपी बेचता बेचता एक थक जाता है और एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट जाता है। और पेड़ की छाया में उसको बड़ा कंफर्टेबल लगता है, बड़ा आराम मिलता है और उसको धीरे धीरे नींद आ जाती है। लेकिन उसी पेड़ पर कुछ बदमाश बंदर होते हैं, कई सारे बंदर होते हैं, और जब वो देखते हैं कि टोपी वाला सो गया है, तो चुपके से नीचे उतर कर आते हैं और उसकी टोकरी में पड़ी टोपियों को चुरा लेते हैं। अब टोपी वाला थोड़ी देर बाद जागता है और देखता है कि भाई उसकी सारी टोपियां गायब हो गई। ऊपर देखता है तो भाई टोपियां जो थी वो बंदर ने चुरा ली। अब आपके सामने ये प्रश्न है कि यदि यह टोपी वाला सतोगुण में है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, यदि ये टोपी वाला रजोगुण में है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, और यदि ये टोपी वाला तमोगुणी है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो यदि वो तमोगुणी है तो फिर वो बंदरों को कोसेगा और फिर वो चला जाएगा। यदि वो रजोगुणी है तो फिर वो मारेगा और फिर बहुत आवाज बनाएगा और बहुत इरिटेट हो जाएगा। और फिर यदि वो रजोगुण गुड क्या कहते हैं सत्वगुण में रहते हैं तो फिर वो अपनी टोपी नीचे फेंकते हैं और फिर ऐसे ही बंदर अपनी टोपी नीचे फेंकते हैं और फिर सब कलेक्ट करके चले जाते हैं। अरे वाह, आपने तो पूरा ही उत्तर दे दिया, बहुत सुंदर। चलिए, और कोई विचार? बड़ा अच्छे से समझाया, पर मुझे मालूम नहीं सबको प्रॉपरली उन्होंने कैच किया कि नहीं किया। लेकिन पहले हम विचार करेंगे कि यदि वो तमोगुण में है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। वह हिंसात्मक कार्य करेगा। माफ कीजिए, एक एक करके बोलिए। आप हाथ उठा सकते हैं, आपके इस ऐप में एक हाथ उठाने का ऑप्शन है, आप हाथ उठा सकते हैं ताकि बारी बारी से हम सबको मौका दें। चलिए, वृंदावनेश्वरी माता जी ने रुचि अग्रवाल जी ने हाथ उठाया है। वृंदावनेश्वरी जी ने पहले हाथ उठाया, तो वो पहले आप बताइए माता जी। तामसिक गुण वाला व्यक्ति हिंसात्मक होगा जी, और वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करेगा, लाइक पत्थर मारेगा बंदरों को, या कुछ और ऐसे दुष्ट प्रकृति वाले कार्य करेगा। जी, चलिए, और कोई उत्तर? ये भी हो सकता है कि वो छोड़ के भाग ही जाए वहां से, एस्केपिस्ट एटीट्यूड रखना है। चलिए, एस्केपिस्ट हो गया, हिंसात्मक हो गया। चलिए, रुचि जी, आप कुछ बताना चाह रही थी? यही सेम कि यदि वो तमोगुणी होगा तो वो हिंसा पर ही उतारू हो जाएगा। उसका मस्तिष्क उससे यही कहेगा कि लड़ो और अपना चीज वापस ले लो। चलिए, और कोई? मतलब चाहे दूसरे को हानि पहुंच रही है लेकिन उसे इससे कोई मतलब नहीं होगा कि बंदरों के चोट लग जाएगी। चलिए, मुझे लगता है वो पत्थर जरूर फेंकेगा लेकिन वो अपनी चीज जरूर लेकर जाएगा। चीज जरूर लेकर जाएगा। चलिए, और कोई उत्तर? तो और कोई उत्तर? सोता रहेगा और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये किसने बोला है? ये सोता रहेगा, सीमा जी ने बोला है। सीमा। हाँ, सीमा जी, आप बताइए। हाँ हाँ, बताइए। अच्छा उत्तर है आपका, बताइए। सोता रहेगा और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो उसका जो तमस गुण है वो उसको आलस्य के लिए प्रेरित कर रहा है। आलस के लिए प्रेरित करेगा। सुंदर, ठीक है। और कोई उत्तर? और अगर वो
गुण में है रुकिए, तो सतोगुण में अभी वो आते हैं, सतोगुण जो में आते है हैं, सतोगुण में आते हैं, अभी तमोगुण पे ठीक चलने दीजिए, सतोगुण ठीक पे आते हैं। ठीक तमोगुण में आपने दो तरह के उत्तर आए, एक ने तो उत्तर दिया आलस, और जो उत्तर आया है हिंसा करेगा, पत्थर मारेगा, इस तरह का उत्तर आया है। उसके अलावा और कोई उत्तर? हाँ, तमोगुण की स्थिति में उसका अपना भी नुकसान होगा और बंदरों को भी हर्ट करेगा। तमोगुण की स्थिति में अपना भी नुकसान करेगा और बंदरों का भी नुकसान करेगा, ठीक है। हाँ, तो वो क्या होगा, उसकी स्थिति, मन की स्थिति बहुत खराब होगी, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होगी कि मैं कैसे अपनी टोपी को छीन लूं बस। अच्छा वो कोई अच्छा, भी आक्रामक हो सकता है वो, आक्रामक हो और सकता है, हाँ जी, ओके, ठीक है। तो चलिए, तमोगुण कवर हो गया। इसके बाद हम आते हैं रजोगुण वाले व्यक्ति का क्या, यदि वह रजोगुणी होगा तो वह क्या प्रतिक्रिया करेगा? कौन बोलना चाहेंगे? तन्वी जी बताइए। सोच रही हूँ मैं। अच्छा, रुचि जी बताइए। वो कोशिश तो करेगा किसी भी प्रकार से लेने की, यदि नहीं मिलती है तो वो हार मान लेगा, क्योंकि रजोगुण में दोनों ही विचार मिक्स होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। अच्छा, ठीक है, और कोई उत्तर? वह पूरी कोशिश करेगा कि उसकी टोपियां उसे वापस मिल जाए। जी, वो विषय नहीं के वो, बारे में सोचेगा। नहीं वो कोशिश तो करेगा, चलिए ठीक है, कोशिश करेगा आपका कहना है, लेकिन कैसे करेगा कोशिश? कर्म करके कुछ ना कुछ करेगा, कुछ युक्ति लगाएगा या कुछ ऊपर चढ़ेगा या कुछ किसी तरीके से काम, मतलब कुछ करेगा, कर्म करके ही वो कोशिश करेगा कि किसी तरह से उसकी टोपियां वापस मिल जाए। अच्छा, चलिए, और कोई उत्तर? धन्यवाद। वो उनसे यातना करेगा कि वो अपनी वापस कर दे टोपियां। दोबारा बताइए एक बार, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। वो उन बंदरों से हाथ जोड़ के यातना करेगा कि वो बंदर अच्छा, वो मुझे वापस दे दे। तो अच्छा, कई बार दे देते हैं, कई फेंक बार देते देते, हैं। अच्छा कई बार दे देते, ओके, चलिए, और कोई उत्तर? तो अभी तो रजोगुण में राग के कारण वह दुखी हो जाएगा कि भी मेरा इतना नुकसान हो गया। हाँ, मेरा, अच्छा फिर दुखी वो हो जाएगा कि अपने, नुकसान हो गया, अच्छा ठीक है, मेरा इतना नुकसान हो गया। हाँ जी। अच्छा, चलिए, और कोई उत्तर? मंजू दोनों आंटी जी। स्थिति रहेंगी उसके अंदर। हाँ हाँ, जी, बताइए। उसके अंदर दोनों स्थिति रहेंगी। तमोगुण की भी, वो गुस्सैल भी बहुत हो जाएगा, बहुत नाराज भी होगा, भीगेगा भी और कोशिश भी करेगा, और एक तरफ से थोड़ा सा सतोगुण भी उसके अंदर रहेगा रजोगुण के साथ, क्योंकि वो हाँ, उसके साथ ये सोचेगा चलो नहीं, छोड़ो, हम नहीं हो हम सकता तो प्योरली रजोगुण की बात कर रहे हैं, अभी सतोगुण और तमोगुण मिक्स नहीं कर रहे हैं, हम प्योर रजोगुण की बात कर रहे हैं। वो आमतौर पे होता यह है कि मिक्स होके होते हैं, लेकिन अभी सिर्फ रजोगुण पे ही फोकस है। हाँ, तो रजोगुण में तो भैया उसकी स्थिति यही रहेगी कि वो गुस्सा तो करेगा बहुत, लेकिन उसके बाद वो सोचेगा नहीं हो पा रहा है तो चलो ठीक है, मैं तो छोड़ दे रहा हूँ। अच्छा, गुस्सा करेगा, आपका उत्तर है गुस्सा करेगा। लेकिन तमोगुण में भी मेरे ख्याल शायद आपने गुस्सा बोला था, आक्रामक हो जाएगा। आक्रामक बोला था, ठीक है, अच्छा, तमोगुण में आपने आक्रामक, ओके। रजोगुण में मुझे लगता है वो क्रोध करेगा क्रोध ज्यादा। करेगा, ठीक है, क्रोध तो हो गया, मंजू आंटी जी ने बोला है क्रोध करेगा, आपका भी उत्तर वही है, चलिए। परिश्रम करेगा, तमोगुण में, अत्यधिक रजोगुण में परिश्रम, अत्यधिक परिश्रम करेगा, अत्यधिक परिश्रम करेगा, अच्छा, beg, borrow, steal, हाँ, चलिए, and he'll plan वो extra planning. पछतावा करेगा, पछतावा, वो पछतावा और कोशिश करेगा, और पछतावा करते हुए अपना वापस चला जाएगा कि मेरा नुकसान हो गया, मैं सोया क्यों। मैं सोया करूं, पछतावा करते हुए, चलिए ठीक है। चलिए, रजोगुण के भी मेरे पास काफी विचार आ गए हैं, अभी हम चलते हैं सतोगुण पर। सतोगुण में वो उसकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? शांत रहेगा, शांत रहेगा, चलिए, और
जो भी उसके कार्य का रिजल्ट होगा वो उसको एक्सेप्ट करेगा, कोशिश वो करेगा भगवान को सेंटर में रखे, केंद्र में रखे, लेकिन जो भी उसके कर्म का फल होगा वो उसे एज इट इज एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, ठीक है। यहाँ तो गुण की बात हो रही है, यहाँ भगवान बीच में अभी कहाँ से आ गए? सतोगुणी व्यक्ति रहता है, भगवान को केंद्र में रखकर ही सारे कार्य करता है। अच्छा, तो भगवान इस तरह बीच में। चलिए ठीक है। और कोई उत्तर? बस यही सोच के वापस चला जाएगा कि जो हरी इच्छा, जो हरी इच्छा। नहीं, ऐसा नहीं है। सत्वगुण वाला व्यक्ति भजन गाएगा, भजन गाने से सारे बंदर नीचे आ जाएंगे, टोपी देके वो चला जाएगा। हनुमान जी का रूप है, हनुमान जी का रूप है, जय बजरंगबली कह के मंत्र जाप करेगा तो 15 शायद टोपी वापस दे देंगे। चैंटिंग से आ सकते हैं, चैंटिंग करके आ सकते हैं। चलिए, सुंदर, अच्छे उत्तर थे। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि भाई हमने क्या इनके उत्तर ढूंढे हैं। तो जो तमोगुणी व्यक्ति होगा, जब टोपी वाला यदि तमोगुण में होगा तो ऐसे में वो क्या करेगा? छाती पीटेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। मैं आप सब लोगों को एक बार म्यूट कर देता हूं, अभी हम थोड़ा विचार कर रहे हैं। आप सब लोग अभी अपने 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 फोन म्यूट कर दीजिए। धन्यवाद। तो तमोगुणी व्यक्ति ऐसे में छाती पीटेगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, रोएगा, अलग अलग तरीके से इस तरह से अपना खेद व्यक्त करेगा, लेकिन वो कोई विशेष एक्शन नहीं लेगा। रजोगुणी व्यक्ति क्या करेगा? क्रोधित होगा, पत्थर फेंकेगा, छड़ी लेकर बंदरों के पास इधर उधर भागेगा और इस प्रकार से वो प्रयास करेगा कि मुझे किसी तरह से मेरी टोपियां वापस मिल जाएं। लेकिन सतोगुणी व्यक्ति जो है वो बुद्धि का प्रयोग करेगा, इस बारे में सोचेगा कि मैं इस समस्या को कैसे सुलझा सकता हूँ। रचनात्मकता का, क्रिएटिविटी का प्रयोग करेगा, सोचेगा कि भाई ये बंदर तो बहुत सारे हैं, मैं कैसे इनको एक साथ टोपी देने पर बाध्य करूं, और शांत रहेगा। तो शांत दिमाग रखेगा, बुद्धि का प्रयोग करेगा, क्रिएटिविटी का प्रयोग करेगा और इस प्रकार से बंदरों से अपनी टोपी वापस लेने का प्रयास करेगा। तो जो कहानी है उसमें इस तरह से चित्रित किया गया है कि जो सतोगुणी व्यक्ति है, ये जो टोपी वाला है, उसे सतोगुणी दिखाया गया है। तो वो बंदरों की एक आदत के बारे में जानता है कि ये लोग नकलची होते हैं। ऐसे इस बात को जानकारी रखते हुए वो अपनी जो उसने टोपी पहन रखी होती है, टोपी वाले ने, उस टोपी को वो उठाता है और जमीन पे पटक के मारता है। तो बंदर जब ये देखते हैं कि ये टोपी वाला इसने अपनी टोपी उतारी और जमीन पर फेंक के मारी, तो बंदर भी उसकी नकल करते हुए अपनी टोपी वहां उतारते हैं और जमीन पे फेंक के मारते हैं। तो जैसे ही वो जमीन पर सारी की सारी टोपियां फेंक देते हैं, टोपी वाला वो सारी की सारी टोपियां उठा लेता है, अपनी बास्केट में रखता है और चला जाता है। तो ये सतोगुणी व्यक्ति का एक प्रकार से प्रक्रिया है, या उसकी सोचने की प्रक्रिया रहती है। हम इस बारे में थोड़ी और गहराई से चर्चा अगली स्लाइड में करेंगे। तो इस स्लाइड में हम देखते हैं कि जो ये तीनों गुण हैं, ये तीनों गुण हमारा दृष्टिकोण, जिस दृष्टिकोण से हम अपनी दुनिया को देखते हैं, वो ये दृष्टिकोण भी निर्धारित करते हैं। वो कैसे? पेन दे दो यार, पेन में क्या दौलत लगती। वो कैसे डिसाइड करते हैं? एक मिनट, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है जी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि तीनों जो ये तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण हैं, ये तीनों गुण हमारा दृष्टिकोण डिसाइड करते हैं। दृष्टिकोण का मतलब क्या? जैसे मैंने आपको पहले कक्षा के आरंभ में बताया, और हम भगवत गीता के जब हम पहले अध्याय से अपनी कक्षाएं शुरू करेंगे नए सिरे से, तो उसमें आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हम
बद्ध आत्माएं हैं जो इस शरीर में कैद हैं। वास्तविक हमारा जो स्वरूप है वो आत्मा है, जो आध्यात्मिक है। लेकिन हम ये जो आत्माएं हैं ये इस शरीर के अंदर कैद हो जाते हैं, जो पंचभूतों और 3 सूक्ष्म गुणों मन, बुद्धि, अहंकार से बना होता है। और ये जो 8 की 8 शक्तियां हैं, इन पर गुणों का प्रभाव रहता है। तो आत्मा जो है वो निरंतर 24 घंटे इन गुणों के प्रभाव में रहती है। इससे होता क्या है कि जब ये आत्मा अपने चारों तरफ के वातावरण से जब इंटरेक्शन करना चाहती है, उससे डीलिंग करना चाहती है, तो वो इन गुणों के माध्यम से होकर ही उनको अपनी सारे चारों तरफ के दुनिया को देखती है। वो कैसे? जैसे यदि आप अपनी आंख पर लाल रंग का चश्मा लगा लें तो आपको दुनिया कैसी दिखाई देगी? लाल दिखाई देगी। यदि आप अपनी आंखों पर पीले रंग का चश्मा लगा लें, आपको दुनिया कैसी दिखाई देगी? पीली दिखाई देगी। इसी प्रकार से नीले रंग का चश्मा लगा लें तो नीली दिखाई देगी। तो इसी तरीके से आत्मा तो शुद्ध है, प्योर है, लेकिन चूंकि वो इस शरीर में कैद है, जो जिस पर इन गुणों का प्रभाव पूरी तरह से रहता है, तो जब आत्मा बाहर के दुनिया से जब इंटरैक्ट करना चाहती है तो वो इन गुणों के माध्यम से उस जगत को देखती है। तो जो व्यक्ति तमोगुणी होता है, उसका जगत को देखने का जो नजरिया होता है वो तमोगुणी होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा जगत को इस तरह से देखता है कि उसमें हर समय असुरक्षा की भावना रहती है, वो भयभीत रहता है, वो डिप्रेस्ड रहता है, विषादपूर्ण रहता है, वो व्याकुल रहता है, अनईजी रहता है, हमेशा डिस्टर्ब रहता है, भ्रमित रहता है, कंफ्यूज रहता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, सुस्त रहता है। तमोगुणी व्यक्ति का एक लक्षण होता है कि वो जल्दी से एक्शन नहीं लेता, क्योंकि वो सुस्त रहता है, आलस रहता है। किसी ने बोला भी था, अभी पिछली जो हमने जो एक्सरसाइज करी उसमें किसी ने बोला था कि आलस उसके आलस में उसकी प्रतिक्रिया होगी। तो आलस जो है वो तमोगुण का एक प्रभाव है। इसी प्रकार से यदि उसके व्यक्ति के आंखों पर रजोगुणी चश्मा है, जिसमें उसे रजोगुणी सब कुछ दिखाई देता है, तो ऐसा व्यक्ति जल्दीबाजी करता है, क्योंकि वो एक्शन ओरिएंटेड होता है, वो लोभी होता है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता। वासना से युक्त होता है, डिजायर्स होती हैं उसके अंदर कि भाई मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए। और उन चीजों को करने के लिए वो घोर परिश्रम भी करना चाहता है। उसकी इच्छाएं जो हैं वो बड़ी तीव्र होती हैं, वो अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं कर पाता है। तो इस तरह से ये जो लक्षण होता है वो रजोगुण का लक्षण होता है। ऐसा व्यक्ति रजोगुणी स्वभाव का होता है। इसी तरह से जो सत्वगुणी व्यक्ति होता है वह शांत रहता है। वह अपने वातावरण में जब वो उसके कॉन्शियसनेस पे, उसकी चेतना पर सतोगुण का चश्मा होता है, तो सतोगुण उसे प्रेरित करता है शांति से काम लेने का। वो कहीं भी कभी भी हड़बड़ाहट नहीं करता। जैसे रजोगुणी में दिखाया कि जल्दबाजी रहती है, हड़बड़ाहट रहती है, सत्वगुणी व्यक्ति जल्दीबाजी नहीं करता, वो शांत रखता है। वो चीजों को स्पष्टता से देखने की कोशिश करता है, अगर वो स्पष्ट नहीं होती हैं तो उन्हें स्पष्ट करने का प्रयास करता है। साथ ही साथ जब वो किसी भी समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है तो उसमें रचनात्मकता का प्रयोग करता है। रचनात्मकता मतलब वो लगे बंधे तरीकों से नहीं सोचता है, सोचता है कि भाई मैं कुछ युक्ति यहाँ लगाऊं, कुछ योजना यहाँ लगाऊं, कुछ इस तरह से करूं ताकि शांति से, स्पष्टता से ये काम जो है वो निपट जाए। तो ये दृष्टिकोण, तो आप अपने चारों तरफ जब लोगों को देखें, आप लोगों से मिलें, तो आप लोगों के दृष्टिकोण का आकलन कर सकती हैं। इन चीजों से आपको पता लग सकता है कि आप स्वयं या जिस व्यक्ति से आप इंटरेक्ट कर रही हैं या कर रहे हैं वो किस प्रकार के गुणों में स्थित है। तो ये इन गुणों के बारे में जानकारी दृष्टिकोण के एंगल से इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ये अगली स्लाइड में हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि पिछली स्लाइड में तो हमने देखा कि दृष्टिकोण, गुणों का दृष्टिकोण पर क्या असर पड़ता है, ये हमने पिछली स्लाइड में देखा। इस स्लाइड में आप ये देख सकते हैं कि जब वो व्यक्ति उन गुणों में स्थित होता है तो वो क्या प्रतिक्रिया देता है, वो रेस्पॉन्स कैसे देता है। तो रेस्पॉन्स मतलब तमोगुणी व्यक्ति ना तो कोई उस चीज पर विचार करता और ना ही कोई कार्रवाई करता है। वो सुस्त रहता है, जैसे कि पहले हमने बताया कि आलसी रहता है, ना तो कोई कार्रवाई करता ना कोई विचार करता, सिर्फ दुखी होता है,
छाती पीटेगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, कोसेगा, भगवान को कोसेगा, किस्मत को कोसेगा। इस प्रकार से वो तमोगुण का व्यक्ति जो है वो इस प्रकार से अपना रिस्पॉन्स देगा। जो रजोगुणी व्यक्ति है वो कार्रवाई तो करेगा, लेकिन बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी सोच विचार के, जल्दीबाजी में एक्शन लेगा। क्रोधावेश, किसी को कुछ भला बुरा कह देगा। जैसे कई बार हमारे साथ भी होता है कि हम बिना कई बार सोच विचार किए क्रोधित हो जाते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि अरे मैंने कुछ सोच विचार किया होता, थोड़ा सा शांति रखी होती तो शायद मैं एकदम से क्रोधित ना होता, तो शायद इतनी मुसीबत ना क्रिएट करी होती मैंने अपने लिए। तो रजोगुणी व्यक्ति कार्रवाई तो करता है, एक्शन तो लेता है, लेकिन बिना किसी सोच विचार के। सत्वगुणी व्यक्ति पूर्ण सोच विचार के बाद ही कोई कार्रवाई करता है। तो तमोगुणी व्यक्ति में ना कोई विचार ना कोई कार्रवाई। रजोगुणी व्यक्ति कार्रवाई करता है लेकिन बिना किसी सोच विचार के। और इसी तरह से सत्वगुणी व्यक्ति अच्छे से विचार करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचता है, ठंडे दिमाग से निर्णय लेता है। तो ये आपने दो तरीके से गुणों को पहचानने का इस कार्यशाला में प्रयास किया है। पहला दृष्टिकोण और दूसरा प्रतिक्रिया। पहला मतलब व्यू पॉइंट क्या है, दुनिया को देखने का नजरिया क्या है, और दूसरा है किसी भी स्थिति में वो रेस्पॉन्ड कैसे करता है, उस पर रिएक्शन कैसे देता है। ये इस तरीके से आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं, सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हैं कि मैं इस समय कौन से गुणों में स्थित हूं। तो जैसे कि भगवत गीता के 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो गुण हैं, अपने पहले तो वो पूरी शक्तियों के बारे में बताते हैं, उसके बारे में वो बोलते हैं कि ये जो गुण हैं, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तात्मत तामसाश्चये मत्त एवेति तान विद्धि न त्वहम तेषु मे ते मयि। Know that all states of being, be they of goodness, passion or ignorance, are manifested by my energy. आप ये समझ लें, भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो भी, जिस भी स्वभाव में जीव जो स्थित है, भगवान यहाँ कह रहे हैं वो सात्विक हैं, राजसिक हैं या तामसिक हैं, वो मेरी ही एनर्जी है, वो मेरी ही शक्तियों के कारण इस प्रकार से प्रभावित रहते हैं। तो इस चीज का हम यहाँ पर इस स्लाइड में उदाहरण देखेंगे कि भाई हर हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं, जो जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब चीजों से जितनी भी चीजें ये सब बनी हुई हैं, वहां हर जगह इन तीनों गुणों का प्रभाव है। कैसे? जैसे व्यक्ति के बारे में आप ले लीजिए, अभी अभी हमने आकलन किया कि वो टोपी वाला सतोगुणी है तो कैसे रिएक्ट करेगा, रजोगुणी है तो कैसे रिएक्ट करेगा, तमोगुणी है तो कैसे रिएक्ट करेगा। इसी प्रकार से पशु का भी हम उदाहरण देख सकते हैं। आप अपने चारों तरफ यदि पशुओं का आकलन करने लगे तो आप पाएंगे कि कुछ पशु जो हैं वो सत्वगुणी होते हैं, कुछ पशु राजसिक होते हैं, कुछ पशु तामसिक होते हैं। जैसे कि यदि हाथी देखें आप, या गाय का उदाहरण अगर आप लें, तो वह पशु जो है बड़ा ही सरल, सिंपल, इस प्रकार का उसका स्वभाव रहता है। तो वो सात्विक प्रकृति का एक प्रकार से पशु है। इसी तरीके से शेर का यदि उदाहरण दिया जाए तो वह एक राजसिक पशु है। वो तुरंत एक्शन लेता है और हमेशा उसकी भावना ये रहती है कि भाई मेरा शिकार मुझे किसी तरह से मिल जाए। इसी तरह से तीसरा जो है वो सियार जिसे गीदड़ भी कहते हैं, कई बार जैकॉल भी कहते हैं, वो तामसिक स्वभाव का होता है। वो अपना प्रयास कुछ नहीं करता, वो सिर्फ जो शेर ने खाया पिया, जो उसका शिकार होता है, जो उसका झूठा रह जाता है, उस पर जाकर कहीं कंफर्टेबली कहीं उसको अगर मिल जाए तो खा लेता है, नहीं तो वो अपना सोता रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। तो ये सियार जो है उसको तामसिक कह सकते हैं। इसी तरह से पौधों में भी आप देख सकते हैं कि गुणों का प्रभाव रहता है। कुछ पौधे सात्विक होते हैं, कुछ पौधे तामसिक होते हैं, कुछ पौधे राजसिक होते हैं। जैसे अदरक के बारे में अगर आपको बताया जाए तो अदरक जो है वो सात्विक प्रभाव डालने वाली होती है। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं जिनका अलग अलग गुणों में वो स्थित रहते हैं। दिन का समय जैसे सुबह का समय बताया जाता है सात्विक होता है। सुबह जल्दी आप उठें, आपको बड़ा सात्विक महसूस होगा, आपका मन शांत रहेगा। आप जब सुबह उठेंगे, बाहर जाके ठंडी हवा देखेंगे, पक्षियों का चहचहाना सुनेंगे, तो आपको सात्विक भाव आपके मन में आएंगे। इसीलिए जो हमें बताया जाता है कि भाई हमें जो अपना पूजा पाठ है, जो अपनी साधना है, वो दिन में सुबह के समय करनी चाहिए। भोजन जो है वो भी सात्विक, तामसिक और राजसिक होता है। इसी तरह से स्थान, मंदिर जाएंगे तो आपको सात्विक लगेगा, किसी पार्क में जाएंगे, उद्यान में जाएंगे तो आपको सात्विक लगेगा।
लेकिन यदि किसी कूड़े करकट के ढेर के पास जाएंगे वो तामसिक लगेगा, बदबू आएगी, आपका मन नहीं करेगा वहां बैठने का। तो इस तरह से कार्यशैली आप देखें, लोगों का कार्य करने का तरीका, लोगों की हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। कई लोग जब हैप्पी मतलब हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो वो सात्विक तरीके से हैप्पी होते हैं, मतलब कि भाई वो या तो मिठाई बांटेंगे या मंदिर जाके प्रसाद लगाएंगे। कुछ लोग जब खुश होंगे तो हवा में गोलियां चलाएंगे, कि वो बड़ा ही मतलब राजसिक तरीका जिसे होता है ना, जैसे राजा लोग करते हैं, उस तरह से उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से त्याग हुआ, तपस्या हुई, दान हुआ, ज्ञान हुआ, हर प्रकार के गुण को, हर प्रकार के आप मतलब ये इन गतिविधियों को आप तीनों गुणों का प्रभाव यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन ये सब जानकारी आप प्रश्न उठा सकते हैं कि भाई ये सब जानकारी आप हमें क्यों दे रहे हैं, मतलब इसका क्या लाभ हमें। इसका लाभ इसलिए है कि जब आपको इन गुणों के बारे में पता होगा तो आप स्वयं अपने बारे में आकलन कर सकेंगे कि आप किस गुण में स्थित हैं, और उस गुण से यदि आपको निकल कर यदि आप सत्व गुण की तरफ जाना चाहें तो उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। इसके द्वारा हम अपनी आदतें बदल सकते हैं, हम अपनी इच्छाएं भी बदल सकते हैं। यदि हमारी इच्छा जो है वो तामसिक है या हमारी इच्छा जो है राजसिक है, तो हम उन इच्छाओं को बदल के हम उनमें सात्विक इच्छाएं जो है जोड़ सकते हैं। सात्विक इच्छाओं को जोड़ने से हम इन राजसिक इच्छाओं का और तामसिक इच्छाओं का प्रयास या प्रभाव अपने जीवन में कम कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने दूंगा। हम लोग जैसे जो काम करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग मतलब जो रोजगार कहीं ना कहीं किसी ना किसी दफ्तर में, कंपनी में किसी प्रकार का रोजगार करते हैं, काम करते हैं, एम्प्लॉयड हैं, या बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, तो वहां पर बड़ा ही स्पर्धात्मक वातावरण रहता है, एक कंपटीशन का माहौल रहता है। कंपटीशन के माहौल में क्या होता है कि भाई किसी व्यक्ति को प्रमोशन मिला, दूसरे व्यक्ति को प्रमोशन नहीं मिला, या कोई व्यक्ति की सैलरी जो है वो बढ़ गई, या उसको ऊंचा पद मिल गया। इस प्रकार से एक जब हम देखते हैं, या 24 घंटे इस प्रकार का वातावरण रहता है, इस प्रकार की चर्चाएं करते रहते हैं, तो हम भी धन कमाने के प्रति या ख्याति के प्रति या यश के प्रति, प्रमोशन इत्यादि के प्रति हमारी भी जो लोलुपता है, जो हमारी जो चेतना है वो बढ़ सकती है। तो ये हमें रजोगुण की ओर धकेलेगा। इस प्रकार का वातावरण, जिस प्रकार के वातावरण में अगर हम रहते हैं, वो हमें रजोगुण की तरफ धकेलता है। लेकिन हम इस रजोगुण की तरफ जो हमें धकेला जाता है, इसका प्रभाव हम कैसे कम कर सकते हैं? इसका प्रभाव हम कम कर सकते हैं अपने जीवन में सतोगुणी गतिविधियों को जोड़कर। सतोगुणी एक्टिविटीज को जोड़ लें, या हम अपने जीवन में आध्यात्मिक एक्टिविटीज को जोड़ लें जो सतोगुण से भी ऊपर हैं। तो जब हम सात्विक एक्टिविटीज को या आध्यात्मिक गतिविधियों को अपने जीवन में जोड़ते हैं, तो हम स्वतः ही जो निचले गुण हैं, जो राजसिक गुण हैं या तामसिक गुण हैं, इनका हम प्रभाव अपने जीवन में धीरे धीरे कम करने लगते हैं। तो जैसे हम साधु संग करें, किसी ना किसी सत्संग में जाएं, मंदिर में जाके बैठें, थोड़ी देर, आधा घंटा 15 मिनट ध्यान लगाएं, भगवान के विग्रहों का दर्शन करें, प्रसाद लें, मंत्र का जाप करें, ध्यान लगा के इंटेंटली बहुत अच्छे से मंत्र का जाप करें। अपना भोजन जो है, जो हम बाजार में चाट पकौड़ी इस प्रकार के जो सात्विक या मतलब राजसिक जो पदार्थ हैं, जो हम खाने में जिनमें हमारा मन रुचि अधिक लगती है, उनको धीरे धीरे कम करें, और धीरे धीरे कोशिश करें कि हम सात्विक भोजन लें। और सात्विक भोजन भी ऐसा लें जिसको पकाने के बाद हम भगवान का भोग लगाएं और फिर हम उस भोजन को प्राप्त करें। भगवान के दिए गए शास्त्रों का अध्ययन करें। इस प्रकार से हम धीरे धीरे अपनी गुणों को जब हम जानेंगे, और इस तरह से हम अपनी आदतें और अपनी इच्छाएं बदल सकते हैं। तो अब हम अपने इस सत्र की दूसरी चर्चा पर आते हैं। दूसरी चर्चा में हम इस बात पर विचार करेंगे कि एक परिवार है। अभी तो हमने बात करी कि भाई एक व्यक्ति है, एक टोपी वाला है, वो राजसिक है, सात्विक है या तामसिक है, उसकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी। लेकिन अलग अलग व्यक्तियों के समूह से एक परिवार बनता है, एक समाज बनता है, एक देश बनता है। तो जब हर व्यक्ति एक समाज में जिस प्रकार के व्यक्तियों का जिस प्रकार के व्यक्तियों के मनोविज्ञान की जो संख्या अधिक होगी, समाज भी उसी प्रकार के गुण में स्थित रहेगा। तो अब ये छोटी सी चर्चा हम इस बात पे करेंगे कि ऐसा परिवार जो सात्विक है उसके क्या लक्षण होंगे, ऐसा परिवार जो राजसिक है उसके क्या लक्षण होंगे, ऐसा परिवार जो तामसिक है उसके क्या लक्षण होंगे। तो इस पर हम धीरे धीरे
थोड़ा सा आपकी विचार जो है वो आप मुझे बताइएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फिर से तामसिक परिवार, उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कौन बताना चाहेंगे? हाँ, मंजू आंटी जी ने हाथ उठा रखा है, आप बताना चाहेंगे आंटी जी? रुचि जी आप बताइए, अनम्यूट कर लीजिए। तो करूँ? हाँ जी बोलिए। जो तामसिक फैमिली होती है उसमें पेरेंट्स की कोई रेस्पेक्ट नहीं करते हैं बच्चे जी, क्योंकि उन्होंने ऐसा सीखा ही नहीं होता है अपने पेरेंट्स से। जी, उन्होंने अपने पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करते हुए नहीं देखा होता है, इसलिए वे भी वैसे बन जाते हैं। हाँ, पेरेंट्स भी तामसिक तो और बच्चे भी तामसिक। हाँ, तो तभी तो फैमिली पूरी उसी प्रकार की हो जाती है। जी, और बच्चों के अंदर सारे जो गलत आदतें हैं वही बढ़ती हैं और पेरेंट्स उन पर कोई भी लगाम नहीं लगा पाते हैं क्योंकि वे खुद भी उस बात को नहीं जानते। जैसे बच्चे चोरी छुपे कुछ चुराते हैं घर से या कुछ भी करते हैं, इस टाइप की चीजें। जी, चोरी करने की आदत, रेस्पेक्ट या ना करना, झूठ गलत आदतें। बोलना कि मैंने जी, नहीं करा था ये। जी, 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 हाँ, जी, तो बच्चे ऐसे करते हैं क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं या तो उनके जीन्स में है ये सब बातें या फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स को करते देखा है क्योंकि वो पूरी फैमिली ही तामसिक है। समझ गया, धन्यवाद। अगला अगला उत्तर तन्वी जी आप देना चाहेंगी? हाँ, मुझे लगता है जैसे आजकल की जनरेशन में तो बहुत कॉमन है ये तामसिक होना, क्योंकि सत्संग लोग कम जाते हैं जी, और सत्संग जाने वाले लोगों की निगाह भी उन लोगों को दूसरी निगाहों से देखा जाता है, जैसे गलत निगाहों शराब से, पीना, शराब पीना। जी, पब में जाना, तो ये सारी चीजें तामसिक हैं। जी, ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर। एक पॉइंट बोलिए, हमारे पास समय थोड़ा कम है। जनक जी आप बताइए, एक पॉइंट बोलिए। तामसिक लोग हमेशा बेचैन रहते हैं। जी, जी, अपने आप बेचैन रहते हैं, हैप्पी नहीं रहते हैं। जी, 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 उन्हें पर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। चलिए, ओके, थैंक यू सर। जानकी जी आप बताएं। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, बताइए प्रभु, या रसेश प्रभु आप बताइए। तामसिक फैमिली जो है वो नई खाने की चीजें खाती है और वो फैमिली मेंबर्स दे हैव डिफिकल्टी वेकिंग अप अर्ली। वो लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, रात को देर रात तक जगेंगे। जी, 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 जी। तामसिक समय में जगेंगे और सात्विक समय में सोएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। एक पॉइंट लेंगे क्योंकि चूंकि समय कम है, लेकिन आपने अच्छा पॉइंट दिया। चलिए अब आते हैं हम राजसिक पर। राजसिक के बारे में एक पॉइंट बताएंगे। जनक जी आप बताना चाहेंगे? लोग होते हैं बहुत एनर्जेटिक होते हैं। हाँ जी, तो उसका लक्षण क्या नजर आएगा? एनर्जी का लक्षण क्या नजर आएगा? भगवान के काम करने के लिए उत्सुक रहेंगे। अच्छा, भगवान के काम करने के लिए, अच्छा ठीक है, ओके। और चलिए, और कोई पॉइंट जानकी रसेश प्रभु आप बताना चाहेंगे? प्रभु जी, जो राजसिक गुण का प्रभाव ज्यादा है जिनमें, हाँ जी, वो लोग कुछ न कुछ अचीव करने के पीछे हमेशा पड़े रहते हैं। जी, जनरली भौतिक लाभ के पीछे, मतलब और पैसे बना लो, बड़ा मकान बना लो, नई बड़ी गाड़ी ले लूं, बढ़िया, उसके पीछे लगे रहते हैं। धन्यवाद प्रभु। और कोई पॉइंट? अच्छा पॉइंट है आपका। और कोई बोलना चाहेगा इसमें? रजोगुण में वाली फैमिली में इमोशन ज्यादा होगा, बात बात पे झगड़ा करेंगे, झगड़ा, देवी देवताओं को पूजते हैं वो अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। सुंदर पॉइंट। जी, जी, देवी देवताओं की पूजा, बढ़िया पॉइंट दिया आपने। और कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? मंजू आंटी जी आप बोलना चाहेंगी? भैया वो घर में यूनिटी रहेगी। घर में यूनिटी नहीं होगी। हाँ जी, नहीं होगी। चलिए। और क्योंकि वो जो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है ना कि देवी देवताओं को वो लोग सब इसी चक्कर में रहेंगे बस इसी चक्कर में असली उनका एम है। मोर जी, 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 ठीक है, अच्छी बात सर।
अच्छा जी, अब हम आएंगे सात्विक पर। सात्विक गुणों का क्या प्रभाव रहेगा? जो लोग उत्तर नहीं दे रहे हैं वो भी थोड़ा सा भाग लें, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2-3 लोग ही उत्तर दे रहे हैं, और लोग भी कोशिश करें। ब्रजेश जी, नीता जी, मनीष जी, कोकिला जी, चलिए रुचि जी आप बताएं। सात्विक जो फैमिली होगी उसमें तामसिक फैमिली से जस्ट उल्टा देखा जाएगा जी। पेरेंट्स भी और उनको देख देख कर उनके बच्चे भी भगवान की पूजा अर्चना में लगेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे और उनका भोजन मेन रूप से सात्विक होगा और इसी पर लिए उनके मन में अच्छे ही विचार आएंगे। अच्छे विचार आएंगे, ठीक है जी। और एक पॉइंट और ले लेंगे, रसेश जी आप बताइए। प्रभु जी, जो सात्विक गुण वाले जो लोग होते हैं वो पीसफुल सेटिस्फाइड होते हैं जी। वो लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे, उनका कुछ नुकसान भी होता है तो भी वो सामने वाले से लड़ेंगे नहीं। जी 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 जी, जी। सो लेट गो सैक्रिफाइस करने वाले लोग होते हैं। चलिए, बहुत सुंदर। तो अच्छी चर्चा हुई, अच्छे गुणों के बारे में अच्छा थोड़ा सा हमारे पास कलेक्शन हुआ व्यूज का। अब मैंने भी थोड़ा सा इसके ऊपर 3 प्रकार के फैमिलीज के बारे में 3 स्लाइड्स बनाई हैं, जल्दी से कवर करेंगे। तो यहाँ एक स्लाइड जो है वो एक सात्विक या सतोगुणी परिवार की है। तो इस परिवार में पति पत्नी हैं, उनके 2 बच्चे हैं। मैंने यहाँ उनका नाम रखा है डॉक्टर मिस्टर एंड मिसेस ब्राइट। ये जो हस्बैंड हैं वो एक डॉक्टर हैं, वो अपनी पत्नी मिसेस ब्राइट के साथ अपने 2 बच्चों के साथ रहते हैं। उनका जो रहने का स्थान का जो चॉइस है वो एक ऐसी जगह रहते हैं जो बहुत ही पीसफुल है, रमणीय है, देखने में अच्छा है। छोटा सा उनका घर है लेकिन उनकी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है। डॉक्टर साहब के बारे में सब लोग ये कहते हैं कि बड़े एक विचारशील व्यक्ति हैं, योग्य व्यक्ति हैं, ईमानदारी से काम करने के लिए जाने जाते हैं और उनकी बड़ा ही समाज में बड़ा ही आदर है। डॉक्टर साहब को फिलॉसफी की किताबें पढ़ना, कविता की किताबें पढ़ना, विज्ञान पर लिखी किताबें पढ़ना, ये सब उनको पसंद आता है। क्या? और कौन? जो उनकी पत्नी है मिसेस ब्राइट, उनको गार्डनिंग करने में, परिवार को देखभाल करने में, उनके पास एक गाय भी है, उसकी भी वो देखभाल करती हैं। तो इस प्रकार के कार्य करने में उनका समय ज्यादा बीतता है। उनके पास समृद्धि, धन दौलत पर्याप्त है उनके कार्य करने के लिए, उनके गुजारे के लिए अच्छी धन संपत्ति है, ठीक ठाक है। भगवान के लिए मन में बहुत आभार हमेशा उनके रहता है। धर्म को वो गंभीरता से लेते हैं, कोई धूम्रपान नहीं करते, किसी प्रकार की शराब, जुआ इत्यादि नहीं खेलते हैं। खाने की हैबिट्स में वे शाकाहारी हैं और पशुओं के अधिकारों की रक्षा में भी विश्वास करते हैं। लेकिन उनके साथ जो इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी सतोगुण में एक जो कमी रहती है वो ये रहती है कि सतोगुण हमें हैप्पीनेस की फीलिंग जो है उसके साथ बांध देता है। जब हम इस हैप्पीनेस की फीलिंग के साथ बंध जाते हैं तब हम भगवान के प्रति भगवान का कि हम अपनी आइडेंटिटी जो है फिर भी अपने परिवार, अपनी समाज और अपने लोगों तक ही सीमित रखते हैं। हम ये सोचते हुए हमें फिर भी दिक्कत होती है कि हम भगवान के हैं, वास्तव में हम भगवान का ही एक अंश हैं। ये जो सतोगुण है ये एक तरीके से सोने की जंजीर के रूप में हमारी पाँव में, हमारे हाथों में बेड़ियां बांध के रखता है और भगवान के प्रति उन्मुख होने में हमें रोकता है, पूरी तरह से उन्मुख होने में हमें रोकता है। तो ये सतोगुण में या सत्व गुण में एक प्रकार का जो, जैसे हमने बताया कि झीना सा पर्दा जो भगवान को रोकने में बीच में लगा रहता है, वो सतोगुण में होता है। लेकिन यही व्यक्ति जब निष्ठा से, जब भगवान के प्रति इस बात को समझते हुए लगता है कि भाई मैं तो भगवान का दास हूँ, वास्तव में भगवान का ही अंश हूँ, ये जीवन जो है उसमें मुझे अपने भगवान के लिए हमें लगाना है, तब कहीं वो जाके अपने सतोगुण को वास्तव में भक्ति की ओर जब वो ले जाता है, शुद्ध सत्व की ओर जब वो ले जाता है, तो वास्तव में वो इस सोने की जंजीर को तोड़ने का प्रयास करना शुरू कर देता है। दूसरा हम उदाहरण देखेंगे एक रजोगुणी परिवार का। तो रजोगुणी परिवार में यहाँ हस्बैंड और वाइफ का नाम है लैरी स्मिथ और ग्लोरिया स्मिथ। इनका मेन जो घर है वो आधुनिक सुख सुविधाओं से सज्जित है, एक बड़ा स्टाइलिश सा घर है।
हर सुबह जब लैरी उठते हैं तो नाश्ते का सैंडविच वो हाथ में लेकर जल्दी से घर की ओर ऑफिस की ओर निकलते हैं और बड़ा ही लंबा चौड़ा ट्रैफिक को बीट करते हुए अपने ऑफिस पहुंचते हैं। वो अपनी नौकरी से इतना कमा लेते हैं कि अपने जो शौक हैं वो पूरे कर लेते हैं, जैसे रेसिंग हुई, या कभी कभी कसिनो में जाना हुआ, या कभी कभी ताश खेलना हुआ। इस प्रकार के वो शौक अपनी नौकरी से इतना कमा लेते हैं कि वो पूरा कर सकते हैं। थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट में भी लगा देते हैं कि भाई ठीक है, आगे के लिए भी बढ़िया रहे। मनी इज हनी, धन ही जो है वो शहद है, ये लैरी के जीवन का मूल मंत्र है। उसे और कुछ समझ में नहीं आता। भाई अगर अच्छी नौकरी का मतलब क्या, अगर पैसे ज्यादा दे रहा है तो वो अच्छी नौकरी है, वरना काम जैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्लोरिया जो है, जो उनकी पत्नी है, वो 2 बड़े बच्चों की देखभाल करती है जो उम्र में थोड़े बड़े हैं। इस बात का उनको बड़ा ध्यान रहता है कि बच्चे जो हैं बड़ा टिप टॉप रहें, क्योंकि जब भी वो बाहर जाते हैं उनको बड़ा इस बात की कंसर्न रहती है कि भाई समाज में लोग बाग उनके बारे में अच्छा बोलें। तो समाज की या अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बनाना उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इनका एक छोटा बच्चा और भी है, तीसरा बच्चा है, जिसके बारे में उन्होंने प्लानिंग नहीं करी थी। तो ये समझ लीजिए इररेगुलेटेड सेक्स की वजह से एक तरीके से उनके जीवन में प्रकट हो गए, जो उनका तीसरा बच्चा है। और ग्लोरिया जो है ज्यादातर समय टीवी देखने में, ब्यूटी पार्लर में, शॉपिंग करने में, पार्क में अन्य महिलाओं के साथ फैशन पर चर्चा करने में बिताती हैं। कभी कभी पति पत्नी में अपनी जीवन में प्रगति को लेकर झगड़ा भी होता है। तो ग्लोरिया कई बार अपने पति को कहती है कि देखो, पड़ोसी का जो पति है, पड़ोसन का जो पति है, उसने नई गाड़ी खरीद ली है, वो तो अपना एक बड़ा घर बना रहे हैं, तो जर्मनी या फॉरेन कहीं जाके घूम के भी आ गए हैं और तुम अभी तक यहीं पड़े हो। इस प्रकार को लेकर कभी कभी पति पत्नी में झगड़ा भी होता है। और वीकेंड पे वो चर्च भी जाते हैं या मंदिर भी जाते हैं, लेकिन केवल सामाजिक मेलजोल बढ़ाने के लिए। भगवान में भी थोड़ा बहुत रुचि है, पर ऐसा कोई बहुत ज्यादा सीरियसनेस नहीं है। यहाँ पर अब तीसरा जो परिवार है, तमोगुणी परिवार, जहां पर 2 कपल रहते हैं, एक कपल रहता है, एक दंपत्ति रहते हैं। पति का नाम है जॉन चर्सी और पत्नी का नाम है शबनम दीवानी। अब ये जॉन का नाम चर्सी क्यों पड़ा, क्योंकि अक्सर चरस पीते रहते हैं। शबनम का नाम दीवानी क्यों पड़ा, क्योंकि वे उल्टी सीधी बातें करती रहती हैं। ये एक साथ रहते जरूर हैं, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं करी। एक सस्ते से मोहल्ले में उनका घर है, जहां पर कूड़ा करकट अक्सर देखा, गंदी सी जगह है जहां कूड़ा करकट मिलता है। जॉन जो है वो चरस का धंधा करके थोड़ा बहुत कमा लेता है। धर्म वर्म के चक्कर में ये दोनों नहीं पड़ते, बोले ये हमारे लिए नहीं है। सोने में अधिकांश समय बिताते हैं, दिन में 10 से 12 घंटे सोते हैं। अक्सर चरस और बियर पीकर टुन्न मिलते हैं। कभी भी आप उनसे मिलने जाएं तो या तो चरस पिए पिए टुन मिलेंगे या बियर पीकर टुन मिलेंगे। और लंबे समय से सोच रहे हैं कि भाई कुछ व्यापार शुरू किया जाए, लेकिन बस वो प्लानिंग ही होती है, कभी कोई एक्शन नहीं होता। तो ये आप समझिए कि तमोगुणी परिवार का लक्षण मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है इस स्लाइड में। अब हम इस कक्षा के अंतिम पड़ाव पर आते हैं, जो है श्लोक का स्मरण। मैंने एक श्लोक के बारे में अपने मैसेज में बोला था कि भाई हम इस कक्षा में उसको याद करने का प्रयास करेंगे। तो आप में से जिन लोगों ने याद करने का प्रयास किया या उसको पढ़ने का प्रयास किया, वो कक्षा के सामने सुना सकते हैं, बता सकते हैं, और हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं। अनम्यूट कर सकते हैं आप। आप में से कौन पढ़ना चाहेंगे? I will. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी, माता जी आप पढ़ना चाहेंगी? हाँ जी, बताइए। दैवी ही गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। बहुत सुंदर, बड़ी सुंदर तरीके से आपने पढ़ा, वेरी नाइस। और कोई पढ़ना चाहेंगे? मंजू आंटी जी आप पढ़ना चाहेंगी? मैं इतना अच्छे से नहीं पढ़ सकती। अच्छा कोई बात नहीं,
रसेश प्रभु आप पढ़ना चाहेंगे? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ माता जी बताइए। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। जी, बिना देखे पढ़ सकती हैं? हाँ प्रभु जी। अच्छा, मैं पढ़ूं? चलिए आप पढ़िए। दैवी देशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिना देखे पढ़ा आपने, देख के अच्छा लगा। तो यहाँ पर आपको श्लोकों का याद कराने के पीछे या इसको पढ़ाने के पीछे तात्पर्य ये है कि भगवत गीता का हम वैसे व्यावहारिक ज्ञान भी ले रहे हैं, कक्षाओं में इन श्लोकों के बारे में गहरा अध्ययन भी कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग ये श्लोक पढ़ते हैं तो ये श्लोक वास्तव में जो इनमें जो मैसेज है वो हमारे पहले तो एक तरीके से इंफॉर्मेशन के लेवल पर हमारी सिर्फ ब्रेन में स्थित रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम इसे याद करते हैं, जब हम इन्हें गुनगुनाते हैं, जब हम इन्हें पढ़ते हैं, तो ये ब्रेन से उतरकर ये हमारे हृदय में आने लगता है, ये हमारे हार्ट में पहुंच जाता है। और इन दैवी श्लोकों को जब हम गाते हैं, गुनगुनाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो जीवन में हमें एक ऐसी शिक्षा देकर चला जाता है कि उससे हमारे जीवन में बड़ा ही हमें लाभ महसूस होता है। और इसके अलावा ये भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है, तो ये भगवान से अभिन्न है एक प्रकार से। तो जब आप इन श्लोकों को पढ़ते हैं, इनको गुनगुनाते हैं, इनमें मन लगाते हैं, तो एक तरीके से आप वास्तव में भगवान का ही निकट या भगवान का ही संग करते हैं। तो श्लोकों को पढ़ना, श्लोकों को याद करना और समय समय पर इनको गुनगुनाना, जीवन में इनको उतारना, ये वास्तव में एक भक्ति का एक अंग है और जिसे आप अपने जीवन में आपको अपनाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये इस श्लोक का एक तरीके से पढ़ाने के पीछे कारण यही है। और श्लोकों को याद करने का जो सबसे उत्तम तरीका है वो ये है कि धीरे धीरे आप एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ें, फिर उसके अनुवाद को, उसके जो उसका जो मतलब है, जो उसका अर्थ है, उसको समझने का प्रयास करें, उसके अनुवाद को भी धीरे धीरे पढ़ें। और इस तरह से 10-15 मिनट जब आप श्लोक पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो वो श्लोक आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो ये श्लोकों को याद करने के पीछे एक तरीके से हमारी भावना है। और हम इस हर कक्षा में एक तरीके से हर एक अध्याय के बाद हम एक कार्यशाला करेंगे, एक वर्कशॉप करेंगे जो उस अध्याय पर आधारित होगी, और उसी कार्यशाला में हम एक श्लोक भी याद करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप अपनी तरफ से भी भगवत गीता के अलग अलग श्लोकों को याद करने का यदि प्रयास करें तो आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए बड़ा ही उत्तम रहेगा। तो इसी के साथ मैं इस कक्षा को अब विराम देता हूं। और श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। इसके अलावा यदि आपकी कोई चर्चा आप करना चाहें, कोई टिप्पणी हो, आपका कोई प्रश्न हो, तो आप कर सकते हैं। हम और 5 मिनट आपके साथ अभी रहेंगे। HEAD की व्याख्या समझ नहीं आई। किसकी व्याख्या समझ नहीं आई माता जी? HEAD। अच्छा, HEAD। हाँ जी, तो ये HEAD जो है, ये जो 7वां अध्याय है उसमें 28 श्लोक हैं, और उन 28 श्लोकों का हमने कैटेगराइजेशन किया हुआ है कि पहले 3 श्लोक एक कैटेगरी में हैं, बाद के कुछ श्लोक एक कैटेगरी में हैं, उसके बाद कुछ श्लोक एक कैटेगरी में हैं। इस प्रकार से 4 कैटेगरियां हैं पूरे अध्याय में। तो पहले जो श्लोकों की जो कैटेगरी है उसमें भगवान हमें भक्ति के बारे में बताना शुरू करते हैं, और वहां वो बताते हैं कि भक्ति का मतलब क्या है, कि मेरे बारे में सुनो। तो H का मतलब हुआ हियरिंग। इसी तरह से उसके बाद भगवान बताते हैं कि मेरी शक्तियां चारों तरफ हैं, तो उससे हमें पता लगता है कि भगवान की शक्तियां चारों तरफ हैं। तो E फॉर एवरीवेयर, यानी कि हर जगह, सर्वत्र सर्वत्र। फिर ए शब्द आता है, ए शब्द आता है जिसका मतलब है एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो भगवान की शक्तियों के बारे में जानने के बाद जो जीव है, जो भक्त है, उसका मन करता है कि मैं भगवान की शरण लूं।
तो भगवान फिर बताते हैं कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो उनकी शरण लेते हैं, जो उन्हें एक्सेप्ट करते हैं या जो उन्हें रिजेक्ट करते हैं। वहां आता है एक्सेप्ट और रिजेक्ट। और तीसरा है डी। डी मतलब डेमीगॉड्स। डेमीगॉड्स का मतलब है देवी देवता। बाद में भगवान ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं और नहीं करते, इस प्रकार से। तो HEAD शब्द का अगर आप मन में इसका विचार कर लें तो आप जो अध्याय 7 है उसको बड़ी जल्दी से याद कर सकती हैं कि अध्याय 7 में हमें क्या बताया गया था, अध्याय 7 की रूपरेखा क्या है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। इसके अलावा कोई प्रश्न? एक और मैं बताता हूँ, एक ABCD भी है। हाँ जी, ABCD वो चैप्टर के ऊपर नहीं है, वो साधना के ऊपर है। तो जो मेरी समझ है कि हमको अच्छा एसोसिएशन होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छी बुकें पढ़ना चाहिए, बुक्स गीता पढ़ना जैसी जी। और जप चांट करना चाहिए जी। और अच्छा हमारा आहार डाइट होना चाहिए। डाइट होना चाहिए, हाँ जी, ABCD डाइट। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, और कोई प्रश्न या टिप्पणी? हाँ, अनुराग, तुम्हारा जो ये जो तीन त्रिगुणी माया जो बताई है ना, जी, तीनों के लिए जो तुमने वर्कशॉप में समझाया है वो बहुत डिसेंट, बहुत क्लियर हो गया उससे। जी 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 जी। हाँ, यही उसका, अच्छा लगा। यही पर्पस है उसका कि जो हम गीता पढ़ रहे हैं वो केवल थ्योरी ना रहे, उसका हम व्यावहारिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से हम उसे अप्लाई कर सकें, उसे देख सकें चारों तरफ। हाँ जी, वही पर्पस था। शब्द क्लियर हो गया, तीनों गुणों को अलग अलग महसूस हो रहा है वो सब चीजें। हाँ जी, हाँ जी, यही अनुभव कराने का प्रयास रहा। हाँ जी, धन्यवाद। इसके अलावा और कोई टिप्पणी, और कोई आपका प्रश्न, कोई चर्चा आप करना चाहेंगे? ठीक है, यदि कोई प्रश्न नहीं है तो फिर से हर बार की तरह मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने जीवन का, अपने सप्ताह का एक घंटा, 1.5 घंटा बड़ा कीमती मेरे लिए निकाला, इस सत्र के लिए निकाला, भगवत गीता के मैसेज को सुनने के लिए निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले बृहस्पतिवार से हम भगवत गीता का पहले अध्याय से एकदम फ्रेश क्लास शुरू करेंगे। यदि आप अपने किसी मित्र को, किसी सहेली को, किसी पड़ोसी को इन कक्षाओं में जोड़ना चाहें तो आप उनका रिकमेंडेशन मुझे भेज सकते हैं, उनका टेलीफोन नंबर, उनका नाम, वो किस जगह से बिलोंग करते हैं वो भेज सकते हैं और हम उन्हें इन कक्षाओं में जोड़ सकते हैं। तो इसके साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह 5 बजे से 6 बजे तक फिर से भगवत गीता की इस चर्चा पर हम फिर से शामिल होंगे। वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।